उनका चलेगी, हमारी क्या चलेगी। ये सत्ता के लोग हैं और सत्ता इन्हें जो है संरक्षण दे रही है, ये बिल्कुल क्लियर साफ है। नहीं तो अब तक गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। जब 2024 होगा, मोदी गुजरात में होगा। अच्छा, पक्का है? दिल्ली का देश का प्रधानमंत्री कोई दूसरा होगा। प्रशासन का काम है कि गिरफ्तारी करके पुलिस को उनको कोर्ट के सामने पेश करना। क्या प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पूरा बल का प्रयोग करते हो, लेकिन गिरफ्तार करते हुए आपको अजय मिश्रा टैनी को अभी तक आप गिरफ्तार नहीं कर पाए हो। ब्रिजभूषण को आप FIR दर्ज होने के बाद आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। सांसद चुनना है तो इसका मतलब है कि जनता तो पसंद कर रही है ना। तो ये भी तो गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बोल रहे हैं, कोई आम इंसान थोड़ी ना बोल रहा है। गूंगी बहरी सरकार से कुछ कहा जा सकता है? क्या गूंगी बहरी है, सुनती तो हर चीज सुन रही है। तभी तो इंडिया गेट में यहाँ मोमबत्ती जला के खड़े हैं हम। एक सवा महीना हो गया है यहाँ खड़े हैं। एक दिन हमारा भी आएगा और जिस दिन हमारा आएगा तानाशाह को उठा करके एक कोने में घेर दिया जाएगा। भारत में सब प्रजातंत्र है, न्याय लेकर रहेंगे। इस समय हम मौजूद हैं इंडिया गेट पर, जहां पर जंतर मंतर से पहलवान जहां पर चल के आ चुके हैं, उनके समर्थन में भी लोग वहां पे इकट्ठे हो चुके हैं और जहां पर इंडिया गेट पर लोग बैठ चुके हैं। यहाँ पे हम भी इनके साथ बैठ जाएंगे। सर, यहाँ पर आप इंडिया गेट पे आ चुके हैं कैंडल मार्च करने के लिए। जैसे पहलवानों ने कहा था कि 1 महीना पूरा होने पर हम इंडिया गेट पर जाएंगे और कैंडल मार्च भी करेंगे। हमने रास्ते भर उनके साथ भी आए हैं। पुलिस प्रशासन ने रोकने की भी कोशिश करी, लगातार रोका भी। एक रूट डिवाइड कर दिया गया है उनको रोकने के लिए। तो ऐसा क्यों किया जाए? देखो, भारत के अंदर किसान और जवान ये बहुत बड़ी ताकत के अंदर है और ये जो बहनें देश के लिए मेडल लेके आई हैं, इनके सम्मान के लिए भीम आर्मी इनके साथ है और पूरे देश का किसान भी इनके साथ है। और इसी बात के लिए हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। जो खाप का फैसला होगा उसको माना जाएगा और इसीलिए हम सभी लोग यहाँ पे भीम आर्मी के साथ यहाँ। फिर वही आता है कि राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं, इसमें शामिल होने, राजनीति धरना कर दिया। देखो, मुझे तो ऐसा लगता है कि राजनीतिक पार्टी भीम आर्मी का अभी कोई राजनीतिक इतना बड़ा स्टंट नहीं है, लेकिन भीम आर्मी तो उससे पहले भी कार्य करता है। निरंतर गरीब मजदूर और मजलूमों के लिए हमेशा लड़ती आई है। तो क्या लग रहा है, लेकिन ब्रजभूषण हमेशा इस जो भी उन पर लगाए जाते हैं आरोप उससे नकार रहे हैं। जो ब्रजभूषण साहब ये सत्ता के लोग हैं और सत्ता इन्हें जो है संरक्षण दे रही है, ये बिल्कुल क्लियर साफ है। नहीं तो अब तक गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। जब साक्षात हमारे पहलवान इसके बारे में बोल रहे हैं, उनके ऊपर बोल रहे हैं, तो उन्हें उनकी गिरफ्तारी कर देनी चाहिए थी अब तक। लेकिन वो कह रहे हैं नार्को टेस्ट भी मेरा भी कर लिया जाए और पहलवानों का भी कराया जाए। नहीं, बिल्कुल, जब हमारे पहलवानों ने भी कहा कि नार्को टेस्ट होना चाहिए तो सरकार को नार्को टेस्ट करवाना भी चाहिए। चलिए, मैं और लोगों से बात करता हूँ। यहाँ पर इंडिया गेट पर सभी लोग इकट्ठे हो चुके हैं और लगातार यहाँ पर पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं। और जहाँ प्रशासन, आपको मैं तस्वीरें थोड़ी बहुत दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर इंडिया गेट के बिल्कुल करीब आने से मना कर रही है और इनको एक एरिया दे दिया गया है यहाँ पर। और लगातार इनका यहाँ के प्रशासन पुलिस का कहना यही है कि इनको एक एरिया दे दिया गया है, उसी एरिया में प्रदर्शन करना है इनको। और लगातार यहाँ सर आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्रशासन और पुलिस यहाँ से इनको उस एरिया में भेज रही है। यहाँ पर बिल्कुल ही करीब आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है इनको। लगातार एक इंडिया गेट सामने आप है, जहाँ इंडिया गेट सामने हो, अब सामने लगातार आप मेरे सामने देख सकते हैं प्रशासन पुलिस खड़ी हुई है और लगातार एक सख्ती के साथ यहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है। सर, यहाँ पर देखिए आप इंडिया गेट पर आए हैं, लेकिन बिल्कुल करीब नहीं जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल सर, क्योंकि ये जो आंदोलन है बहुत कुछ बढ़ चुका है। मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ, लेकिन जो इस तरह का माहौल हो रहा है तो सही में इन पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन बिल्कुल करीब नहीं देने जा रहा है। एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर मैं आपको यहाँ पर किसानों ने कैंडल जला ली है और लगातार वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देश की बेटियां करें पुकार, नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर प्रश्न उठते हैं। प्रशासन की तरफ से आपको यहाँ से हटाया, सबूत गिरफ्तारी दे दें उनको। कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, सबूत न्यायपालिका देखेगी। उनका प्रशासन का काम है कि गिरफ्तारी करके पुलिस को उनको कोर्ट के सामने पेश करना। प्रशासन की तरफ से यहाँ से आपको उठाया जा रहा है, कह रहे हैं कि आपको एक एरिया दिया गया है। तो हम आज यहाँ इंडिया गेट पर आए हैं तो मोमबत्ती जगाकर हम
यहाँ से वापस जाएंगे। हम वापस जाने के नहीं हैं। क्या कह रहे हैं चाचा? हाँ, हम यहाँ बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष करते। प्रशासन आपको उठा के वापस भेज रही है। हाँ, प्रशासन का चलेगी, हमारी क्या चलेगी? प्रशासन का कहना मानेंगे भी हमें तो, बाकी इनका समर्थन कराएं खिलाड़ियाँ का। आपका कहना क्यों नहीं मानेंगे? देखो भी न्यायपालिका, न्याय भारत में सब प्रजातंत्र है, न्याय लेकर रहेंगे। सभी आप अर्थव्यवस्था को खराब नहीं होने देंगे हम यहाँ गए दिल्ली की। हाँ, अर्थव्यवस्था को खराब नहीं करेंगे, हम अनुशासन के हिसाब से आंदोलन करेंगे। हाँ 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 हाँ, अनशन करेंगे, आंदोलन करेंगे, अनुशासन में रहेंगे। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर किसानों ने जो खाप ने ऐलान किया था और यहाँ पर जला लिया था, वो क्या लग रहा है? यहाँ पर प्रशासन उठा के आपको एक एरिया दे रही है, कह रही है वहाँ पे इंडिया गेट के उस एरिया में बैठिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तानाशाह की चल रही है, तानाशाह को अपनी चला लेने दो। एक दिन हमारा भी आएगा, और जिस दिन हमारा आएगा तानाशाह को उठा करके एक कोने में घेर दिया जाए। कब आएगा ताऊ तो आपका दिन? देखते रहो, जब 24 में तो बीजेपी आएगी। तुम भी आ जाना अच्छा, बचाने के लिए। अच्छा, हाँ, किसे बचाने के लिए? मोदी को। अच्छा, हाँ, 2024 होगा, मोदी गुजरात में होगा। अच्छा, पक्का है? दिल्ली का, देश का प्रधानमंत्री कोई दूसरा होगा। चलिए, लगातार हम लोगों से यहाँ बात कर रहे हैं। प्रशासन को यहाँ सर हटाकर थोड़ा पीछे कर रही है। सर लगातार यहाँ पर आप आए हुए हैं, सर आए हैं, कैंडल हाथ में ले रखी है, लेकिन पुलिस वाले तो आपको उठाकर कह रहे हैं कि उधर जाइए, एक एरिया दे रखा है आपको। सर पहले कैंडल मार्च होगा, कैंडल जलाने के बाद ही अपने एरिया के अंदर चले जाएंगे हमको। हाँ, ये लेकिन जो ये बोल रहे हैं, ये ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करते हुए इनके हाथ क्यों कांप रहे हैं? पहले आप इनसे प्रश्न किए कि आप प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पूरा बल का प्रयोग करते हो, लेकिन गिरफ्तार करते हुए आपको अजय मिश्रा टैनी को अभी तक आप गिरफ्तार नहीं कर पाए हो। ब्रिजभूषण को आप FIR दर्ज होने के बाद आप गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए कि आपके हाथ क्यों कांपते हैं, किस वजह से आप डरे हुए हो? लेकिन वो सांसद भी तो हैं सर। सांसद होना तो ये क्या है कि अगर सांसद होगा तो वो अपराध करेगा, वो तो सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर हो गया है। लेकिन जांच तो चल रही है, कह रहे हैं जांच चल रही है, जांच में दोषी पाएगा तो उसको गिरफ्तार भी किया। आपको जानते हैं कि SIT ने अजय मिश्रा टैनी को दोषी करार दिया गया, उसकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? सभी मामलों को जोड़कर देखिए ना। एक पत्रकार साथी थे आपके, सिद्दीकी कप्पन, उनको 3 साल के लिए 2 साल के अंदर जेल में डाल सकते हैं एक FIR दर्ज होने के बाद। कितनी FIR दर्ज है ब्रिजभूषण के ऊपर? पहले उसकी एक लिस्ट निकाल के इनको दिखाइए। ब्रिजभूषण अपने एरिया से सांसद तो हर बार चुने जा रहे हैं ना। सांसद चुनना है तो इसका मतलब है कि जनता तो पसंद कर रही है ना। तो ये भी तो गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट बोल रहे हैं, कोई आम इंसान थोड़ी ना बोल रहा है। चलिए, लगातार हम जहाँ लोगों से बात कर रहे थे, जहाँ पर पुलिस प्रशासन इस तरफ खड़ा हुआ है और जहाँ पर किसानों के समर्थन में लोग खड़े हुए हैं। लगातार यहाँ पे कैंडल मार्च निकाली जाती है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, सबके हाथ में कैंडल है जिसको वो जला चुके हैं, और लगातार यहाँ पर लोगों समर्थन भी दे रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर कुछ लोग बैठ भी चुके हैं। यहाँ पर लगातार अलग अलग तरीक़ों से यहाँ कैंडल जलाकर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ। सर क्या कहना चाहेंगे? पोस्टर लेके आए हैं, क्या कहेंगे? गूंगी बहरी सरकार से कुछ कहा जा सकता है? यहाँ गूंगी बहरी है, सुनती तो हर चीज़ सुन रही है। तभी तो इंडिया गेट में यहाँ मोमबत्ती जला के खड़े हैं हम। एक सवा महीना हो गया है यहाँ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? गूंगी बहरी है तभी तो खड़े हैं। लेकिन सरकार ने थोड़ी बोला है आपको यहाँ इंडिया गेट आने। बे औलादों की सरकारें, बे औलाद जब सरकार में बैठ जाएंगे ना, उनको दर्द नहीं होता है, तो इसी तरह से होता है और इनको देना पड़ेगा। ये वही हैं, किसानों के ही बच्चे हैं, इनको न्याय देना पड़ेगा। लेकिन ब्रिजभूषण तो अपने सारे आरोपों से नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं है। आपने कानून में कभी सुना कि किसी को पॉक्सो एक्ट और वो अपने वो बताता रहे कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा? कुछ होता है ऐसा? मेरे को तो नहीं लगता कि कानून तो सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वो देश का भिखारी हो। चलिए, मैं और लोगों बढ़ूँगा। चाचा यहाँ बैठे हुए हैं कैंडल जलाकर। चाचा, यहाँ पे कैंडल जलाकर आप बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है सरकार आपकी बातों को सुनेगी? सुना देगी। ये तो कुछ भी पब्लिक नहीं है। 28 तारीख को देखना, अच्छा लाभ उनका आएगा सब खिलाड़ी बच्चों को, खिलाड़ी पहलवानों को। पूरे भारत से हर एक प्रांत से समर्थन हासिल है, बूढ़े से लेके बच्चे से लेके जवान तक।
तो प्रशासन घुसने देगी दिल्ली में 28 तारीख को? वो हम जाना, प्रशासन जाने, हम घुसेंगे सर कटा सकते हैं, वापस उल्टे नहीं तो मुड़ेंगे बिल्कुल। अभी तो पुलिस यहाँ पर आपको रुकने नहीं दे रही है, उधर भेजा जा रहा है आपको। भैया अब थोड़ी संख्या कम है, सैलाब आएगा 28 तारीख को देखना। बड़ा सैलाब आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा, लेकिन ब्रजभूषण तो कह रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमारी गलत आरोप लगाए। यार गंदा काम करके कोई ये कहेगा कि मैंने किया है? वीडियो दिखाएगा, सबूत दो, वीडियो बनाए। यौन शोषण होगा, महिला ऐसे बोले कि रुको मैं वीडियो बना लूं, सबूत जुटा दूं। लेकिन वो तो यौन शोषण से भी नकार रहे हैं, कह रहे हैं हम क्या शिलाजीत की रोटी खाते हैं जो भैया ये तो ऐसे करता है, एक नहीं 7 हैं, 7 खिलाड़ी हैं। एक तो नाबालिग है, पोक्सो एक्ट लगता है, पोक्सो एक्ट हमारे लग जाए तो 2 घंटे भीतर अंदर कर लें। चलिए, मैं और लोगों से आप बात करता हूँ लगातार। क्या कह रहे हैं चाचा? धन्यवाद जी, हम लोग बेटियों को न्याय मिलना चाहिए और कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे हम और लोगों से बात करेंगे लगातार, यहाँ पर खाप पंचायत हो या भीम आर्मी हो या कोई और संगठन हो, लगातार जो भी यहाँ किसानों का समर्थन करने आए हैं लगातार यहाँ पर बैठ चुके हैं, कैंडल जगा जगा के बैठ चुके हैं। हम इनसे बात करेंगे यहाँ क्या क्या। चाचा, यहाँ पर कैंडल जला के आप बैठ गए हैं, 1 महीना हो गया है किसानों को, तो क्या लग रहा है आपको कि सरकार सुन लेगी आपकी बात? सुनना पड़ेगा सरकार को। अच्छा, हाँ, अभी तक तो सुना नहीं, 1 महीना हो गया है। देखिए ये भ्रष्ट लोगों की सरकार है, गंदे लोगों की सरकार है, ये आरएसएस के दलिया की सरकार है, इसलिए नहीं सुन रही। आरएसएस अलग है, सरकार अलग है? नहीं, उन्हीं की है। उनकी कैसे हो जाएगी? दोनों एक ही जगह के, एक ही थैली के चट्टे बट्टे ही हैं। हाँ, इनका काम नहीं है अब इसको ऐसे सुनना, ये सीधी बात। जांच तो चल रही है ना, सरकार जांच तो कर रही है। किस बात की जांच कर रही है बताओ मेरे को, किस बात की जांच है? जांच तो कोई चोरी की हो, मर्डर की हो, ब्लाइंड मर्डर, उसकी जांच हो। अरे ये तो यार हरासमेंट के आरोप लगाए लड़कियों ने, इसमें जांच की कहाँ गुंजाइश है? ब्रजभूषण भी नकार रहे हैं कि गलत आरोप लगाए जा रहे हैं हमारे ऊपर। किसी चोर ने आज तक कहा मैं चोर हूँ, किसी बलात्कारी ने कहा कि मैं बलात्कारी हूँ, वो तो पुलिस ने निकालना है। लड़की के बयान ही सबसे ज्यादा महत्व रखते हैं और इसमें पैस्को एक्ट लग गया है। पैस्को एक्ट में 5 मिनट में गिरफ्तारी होती है, अगर आम आदमी को होता तो 5 मिनट में गिरफ्तार कर लेते, लेकिन ये बहुत ही पावरफुल आदमी है, सरकार का अपना आदमी है, इसलिए उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लिपापोती कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक इस पे मोदी जी के, अमित शाह का कोई या राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का कोई बयान क्यों नहीं है? क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया था कि 3 आदमी कहें तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, जिसमें नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह, और साथ में कहा था कि मैं मुंह खोल लूंगा तो दुनिया में परलो आ जाए। परलो का मतलब जानते हैं आप क्या है? परलो का मतलब है कि सब कुछ नष्ट हो जाए। पशु ब्रजभूषण कोई ऐसे राज दबा के बैठा है क्या? पूरी सुनो, परले का मतलब क्या होता है कि पशु पक्षी पेड़ पौधे आदमी मनुष्य लुगाई सब कुछ खत्म हो जाए, परले आती है। यानी कि उसके पास इनका कोई ऐसा राज है जिसको ये खोल देगा कि ये भी कहीं के नहीं बचेंगे, इसलिए वो इसकी जांच नहीं लगता है आपको क्या ब्रजभूषण के पास ऐसे कुछ सबूत है बीजेपी के जो वो नहीं खोलना चाहता, जिसके कारण अभी तक उसमें कोई बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो खुद बोल रहा है कि मैं बोलूंगा तो पढ़ले आएगी। इससे बड़ा सबूत और क्या होगा? क्यों नहीं पूछ रहा मोदी किस बात की पढ़ले आएगी, क्यों नहीं बता रहा क्या बात है? क्योंकि मोदी कहीं ना कहीं इसमें इनरोल है, ये बहुत बड़ा सप्लायर है लड़कियों का, गुंडा है। 40 से ज्यादा इसके पास 38-40 मुकदमे चल रहे हैं इस पर पहले से, उसमें अपहरण के भी हैं, फिरौती के भी हैं, मर्डर के भी हैं, और ये इसको दूध का दोया बता रहा है। अभी एक बयान आया था कि जो मेडल 15-15 रुपए का जो मेडल बताए गए थे कि 15-15 रुपए के मेडल क्या आप वापस कर रहे हो, जो पैसा मिला है वो वापस करिए। देखिए 15 रुपए में मेडल आता तो मैं भी मेडल लेके आता, नरेंद्र मोदी भी मेडल ले आए, और आप भी भाई सब मीडिया वाले आप भी मेडल लिया। 15 रुपए मेडल मिलता हो तो आप भी लेके दिखा दो। मेडल ऐसे नहीं आता, जन बचपन से लेकर के और बड़ी मेहनत से, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक होके पूरा शरीर को सुच्चा रखना पड़ता है, ठीक है ना। ये कहते हैं हाँ मेडल ऐसे नहीं आता, मेडल बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ये तो भाई 15 रुपए का मेडल आ गया, 15 रुपए के मेडल बता रहे हैं ना, ब्रिज नहीं उसकी मर्जी कुछ भी कहो। चाचा आप क्या कह रहे हैं? मैं नहीं कहूँ कि जो ये मोदी है और ये ब्रजभूषण है, इसके बारे में अगर मोदी निष्पक्ष वो कहना फैसला ले ले तो जनता ने परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जो ये मेडल की जहाँ तक सवाल है, मेडल ऐसे नहीं मिलता किसी को भी, बड़े खून पसीने से मिलता है। ये खिलाड़ी वो हैं जो स्टार हैं पूरी दुनिया के। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर अगर बाहर जाता है कहीं अमेरिका में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, उसकी मेज पर छोटी ही झंडी लगती है।
बशर्ते सिर्फ हमारा जो दूतावास है वहाँ उस पर झंडा है। खिलाड़ियों के सम्मान में राष्ट्रीय गान गाया जाता है, किसी प्राइम मिनिस्टर के सम्मान में नहीं गाया जाता। खिलाड़ी अपने तिरंगे को पूरे मैदान में लेकर घूमता है। प्रधानमंत्री अगर इस देश पर दौरे पे जाओ तो उसके साथ तिरंगा नहीं चलता। प्रधानमंत्री तो खिलाड़ियों का सम्मान तो करते हैं, फोटो मैंने देखी है, चाय उनके साथ पीते हुए फोटो देखी है। वो बोल रहा था कि ये खिलाड़ी तो मेरे परिवार के सदस्य हैं। परिवार के सदस्यों से घर से 500 मीटर की दूरी पे बैठे हैं, 1 महीना हुए वो आके पूछ नहीं सकता उनको। आज उसका गेट बंद क्यों है? अगर उसके परिवार के सदस्य हैं तो उसका गेट बंद क्यों है? उनकी तकलीफ सुन क्यों नहीं रहा वो? खिलाड़ी झूठे उनका नार्को टेस्ट करवाइए और लाइव करवाइए ताकि पूरी दुनिया देखे कि उनसे क्या सवाल किया गया, उन्होंने क्या जवाब दिया है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्यों नहीं करवा रहे हैं नार्को टेस्ट? अभी अगर इस यहाँ इंडिया गेट पे कैंडल मार्च निकालने के बाद भी सरकार नहीं सुनती तो आगे क्या करने वाले हैं? आगे हम 28 तारीख को एक महापंचायत करेंगे यहाँ महिलाओं की, दिल्ली नई संसद में। नई संसद में घुसने दिया जाएगा? घुसेंगे, हमारी ये संसद है। मोदी के बाप की थोड़ी है, हमारे पैसे से बनी संसद, हमारे देश की संसद है। आएंगे हम यहाँ। 28 तारीख को चाचा बोल रहे हैं महिलाएं पंचायत करेंगी नए संसद में, तो कैसे करेगी? महिलाएं करेंगी, महिलाओं के पीछे हम हो गए। और ये हमारे पैसे से बनी है, खून पसीने कैसे, गरीब की, मजदूर की, किसान की, हर वर्ग की पंचायत है ये कि मोदी की नहीं है ये। हाँ, बहुत धन्यवाद। तो हम यहाँ पर अभी इंडिया गेट पे मौजूद हैं और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर किसान और जो भी पहलवान के समर्थन में आए, वो भीम आर्मी हो या खाप पंचायत के किसान हो या अलग अलग जो पार्टियों से हैं या संस्थाओं से, वहाँ पे लोग आए हुए हैं और लगातार इनका समर्थन कर रहे हैं। कैंडल यहाँ पे किसानों ने और यहाँ पर और अलग अलग पार्टियों ने यहाँ पे जला दिए हैं और सरकार पे अपना आक्रोश दिखा रहे हैं और पहलवानों का लगातार यहाँ पर समर्थन कर रहे हैं। और यह जंतर मंतर से इंडिया गेट पैदल चल कर आए हैं। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जर्नी टाइम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।